नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज जो प्रशांत प्रभु से प्रश्न लेने वाले हैं वो प्रश्न आज के ही समय से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो कलयुग है वो तो अभी आरंभ हुआ है, तभी इतना दुराचार हो रहा है, इतने पाप हो रहे हैं, आगे तो ना जाने क्या होगा। क्या इस युग में जब ऐसी स्थिति है और आगे और खराब होगी, क्या भगवान के दर्शन कलयुग में संभव हैं? हरे कृष्णा। तो हमसे प्रश्न पूछा है आपने बहुत सुंदर कि कलयुग में क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सतयुग में भगवान के दर्शन होते थे ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु को ध्रुव ने सतयुग में केवल ध्यान के माध्यम से पा लिया था। 6 महीने एक टांग पर खड़े रहे, ना उन्होंने पहले बेर पे जीवन जिया, फिर पत्ते खाए, उसके बाद पानी पर रहे, अंत में हवा पर रहे, और आखिरी में तो जब उनको लगा भगवान नहीं आ रहे हैं, एक अंगूठे पर खड़े हो गए और निरंतर भगवत नाम का जप करते रहे। भगवान के दर्शन हुए। तो ध्यान से दर्शन होते थे भगवान के सतयुग में। त्रेता युग जब आया तो वहां पर हम देखते हैं कि विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ किया, उसमें सुबाहु, मारीच, तारिका आकर के मलमूत्र त्याग देते थे। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम लक्ष्मण को बुलाने के लिए विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए और कहा, मुझे अपने दोनों पुत्र प्रदान कर दीजिए। दशरथ जी को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को साधु को वाणी मानते हुए उनको वह दान दिया। राम लक्ष्मण को लेकर आए और फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। यानी कि यज्ञ के माध्यम से त्रेता युग में राम लक्ष्मण की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। उस समय शुद्ध लकड़ी थी, शुद्ध वायु थी, शुद्ध घी था, शुद्ध वेद थे, शुद्ध उच्चारण था, शुद्ध ब्राह्मणास थे। द्वापर काल में युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया, पूरी पृथ्वी के राजाओं को भगवान श्री कृष्ण के सामने लाके रखा और भगवान कृष्ण की पूजा करवाई और कृष्ण को स्थापित किया। यही बेस्ट देवता है, यही बेस्ट भगवान है। सब पूरी पृथ्वी के राजाओं ने स्वीकार किया, केवल शिशुपाल ने स्वीकार नहीं किया। उसका वध हुआ और उसके बाद राजसु यज्ञ पूर्ण हुआ। उस जमाने में सोने की प्लेट में भगवान प्रसाद खिलाए, झूठी प्लेटें उठाई और रिसाइकल करके सोने से दोबारा प्लेटें बनाई, तब भगवान के दर्शन होते थे। यज्ञ करने से, बड़े बड़े यज्ञ, परिचार्यम क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखः द्वापरम परिचार्यम। द्वापर में परिचार्य, भगवान की पूजा अर्चन करना होता था, सोना चांदी चढ़ाना होता था। लेकिन कलयुग में कैसे प्राप्त हो? बोले कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो सकती है। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे जिनके गुरु ने कहा था तुम गीता पढ़ो, और वो गीता पढ़ा करते थे, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गुरु की वाणी को इतना माना, प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण के युगल रूप, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वह भगवान चैतन्य अपनी दक्षिण यात्रा में थे। दक्षिण भारत की यात्रा करते करते वो श्रीरंगम के मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो उल्टी गीता को उल्टा करके पढ़ रहा था। भगवान ने कहा, बड़ा अजीब व्यक्ति है, उल्टी गीता पढ़ रहा है। भगवान आया और पूछा, ये तुम उल्टी गीता पढ़ रहे हो, फिर भी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कह रहे, मुझे गीता तो समझ में नहीं आ रही है, मुझे पढ़ना भी नहीं आता है, मुझे तो ये भी नहीं पता सीधा उल्टा कैसे होता है, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है तो मैं अपने गुरु की वाणी को पूरा करने के लिए प्रतिदिन यहां मंदिर में बैठकर 1 घंटे गीता पढ़ने का प्रयास करता हूं। बोले, फिर रो क्यों रहे हो? बोले, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर जो चित्र बना है कि श्री कृष्ण कैसे भगवान है, जिन्होंने अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी बनना मंजूर कर लिया। आज कौन सी कंपनी का सीईओ या मालिक अपने एम्प्लॉय के लिए उसकी कार चलाएगा? अर्जुन को भगवान ने सेवक बनकर के सेवा किया। इतनी प्रीति अपने भक्त से भगवान की, ये देखकर मुझे रोना आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको खड़ा किया और गले लगा लिया। तो कौन मिले उस ब्राह्मण को? कलयुग में भगवान। 500 साल पहले की घटना है, तिरुचिनापल्ली तिरुचि श्रीरंगम क्षेत्र की श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर की घटना। ये कलयुग की घटना, 500 साल पुरानी। भगवान मिले, भगवान चैतन्य मिले उनको। क्यों मिले? क्योंकि उसने अपने गुरु की वाणी को स्वीकार किया। तो 2 माध्यम से कलयुग में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। गुरु की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करना,
ध्यान पूर्वक उनके प्रवचन सुनना, उनकी बातों को अपने जीवन में मानना और भगवत नाम का जप करना। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। उनका नाम जप करने से कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा।